हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में गुना पर आधारित जो सवाल बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे अच्छे से। एग्जाम में काफी ज्यादा कंफ्यूज करता है ये, और मात्र ये 4 से 5 सेकंड का सॉल्यूशन होता है। सब बच्चे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं इसी तरीके से। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बन पाएंगे इससे रिलेटेड हम लोग बनाएंगे उसको, और उसको प्रयास करेंगे कि कम से कम टाइम में, कम से कम समय में उसको हम लोग सॉल्व करें। तो आइए शुरुआत करते हैं गुना पर आधारित प्रश्नों को। यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट आता है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कोई राशि है, ठीक है ना, कोई राशि है, ठीक है, कोई राशि है, वो 2 साल में 3 गुना हो जाती है। 2 साल में कोई राशि है जो 3 साल में 2 गुना हो जाती है, तो बताइए वो कितने साल में 9 गुना हो जाएगी। कितने साल में 9 गुना हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से। जो इधर चीज दिया रहेगा गुना वाला, उसमें आप एक लॉजिक लगाइएगा कि ये चीज जो दिया रहेगा 3 में 2 पावर करेंगे तो 9 होगा। हो सकता है यहाँ पे ऐसे 27 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, भैया 3 की पावर 3 करेंगे 27 होगा। हो सकता है कभी दे दे 81 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। मतलब कि जो यहाँ पूछेगा इसका कोई ना कोई पावर लगाने पर ही आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं कि इस तरह क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं कि 2 साल में कोई राशि जो है कितनी गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, बताइए वह 9 गुना होने में कितना टाइम लेगी। ठीक है, 9 गुना होने में कितना टाइम लेगी। तो हम करेंगे क्या कि 3 का कितना पावर है 9, 3 का कितना पावर है 9, तो 3 पे 2 लगाएंगे, 3 पे पावर 2 लगाएंगे तो 9 होगा। तो जो चीज यहाँ पे आएगी वही यहाँ पे क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 4 साल में ये 3 की पावर 2 गुना, मतलब कि 9 गुना हो जाएगी। चलिए यहीं पे और हम देख लेते हैं। जैसे पूछे कि बताओ 27 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। कितना गुना, 27 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, 27 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 की पावर क्या करें कि 27 आ जाए, 3 की पावर 3 करें 27 आ जाएगा। वही 3 ला करके यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6 साल में 27 गुना हो जाएगा। यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बताइए 81 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। 81 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, 81 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे क्वांटिटी दी रहेगी वो इसका कोई ना कोई पावर होगा, ठीक है ना, इस पे कोई ना कोई पावर लगाने पर ही ये आएगा, इस पे कोई ना कोई पावर लगाने पर ही ये आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 करेंगे में लग रहा है तभी 81 आएगा। 3 त्रिका 9, 27 81। तो यहाँ पे जो 4 आया है इसी को ला करके यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर हो जाएगा 8 साल में कितना हो जाएगी, 81 गुना हो जाएगी। चलिए कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे हम ले लेते हैं। स्टूडेंट जैसे मान लीजिए आपसे पूछे कि कोई राशि जो है 3 साल में कितनी गुना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। कितनी गुना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। बताओ 64 गुना होने में कितना समय लगेगा। 64 गुना होने में कितना समय लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 की पावर कितना करें कि 64 आ जाए, 4 की पावर 3 करेंगे तो 64 आ जाएगा। ये 3 ला करके आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इससे एग्जाम में अगर सीआई से क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ से ज्यादातर प्रोबेबिलिटी बनती है यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो इसको बहुत आसान भी है, ठीक है ना, मात्र 2 से 3 सेकंड में आपका ये हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको रट लेना, अच्छे से रटना क्या है, समझ लेना है, और यही आपको करना है। तो यहाँ पावर आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहे कि कोई राशि जो है 5 साल में, ठीक है ना, 5 साल में मान लीजिए 5 गुना हो जाती है। 5 साल में कितना गुना हो जाती है, 5 गुना हो जाती है। बताओ 125 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। 125 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, मुझे बताओ। 125 गुना, राइटिंग सही कर लो मैं, 5 की कितनी पावर करें 125 आ जाए, 5 की पावर 3 करेंगे 125 आ जाएगा। यही जो हमारा 3 है ला करके हम मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। 15 साल में कितना हो जाएगा, ये 125 गुना हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम और क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे बनाएगा। यहाँ पे गुना देकर के आपसे रेट पूछेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है।
गुना दे करके रेट पूछेगा, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। करना क्या है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कितने % वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 4 वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। तो 4 वर्ष में 16 गुना हो जाएगी, पहले आप 1 साल का निकाल लीजिए कितना गुना हो जाएगी। सुनना मेरी बात ध्यान से, 4 वर्ष में कितना हो जाती है 16 गुना, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगी। इसको निकालने के लिए आप क्या कीजिए, जो यहाँ पे दिया रहेगा 1/, में करके लिख लेना, इसकी पावर चढ़ा देना, क्या जो यहाँ पे दिया रहेगा 1/, में करके, इसके ऊपर 1/, में करके ये वाला पावर चढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, मतलब कि 1 वर्ष में कितना हो जाती है 2 गुना हो जाती है। अब मुझे बताओ कि कोई चीज मान लीजिए A थी, अब वो B हो गई है, ठीक है। यहाँ पे X था तो 2X हो गया है, कितना % बढ़ गया है, आपको परसेंटेज में पढ़ा चुका हूं मैं। कितना बढ़ा, जो बढ़ा उसको लिखिए, बढ़ा कितना बढ़ा, X बढ़ा इंटू 100 अपन पहले कितना था X था, तो कितना आ गया 100% आ गया। तो रेट कितना आ गया है, रेट हमारा कितना आ गया 100% आ गया है। तो इस तरीके से आप क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने % वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई राशि 6 वर्ष में 8 गुना हो जाती है। तो मुझे बताओ कि 6 वर्ष में कितना हो जाएगी 8 गुना हो जाएगी। अब मुझे बताओ 1 वर्ष में कितना होगी, 8 की पावर क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 3, सॉल्व करना सबको आता होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 की पावर कितना आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। कितना आ गया है 2 की पावर 1/2 आ गया है। इसका मतलब क्या आ गया है √2 आ गया है। समझ आया, कितना आ गया है √2 आ गया है। और √2 का मान क्या होता है पता ही होगा आपको, 1.41 क्या होता है 2 होता है, 1.41 2 होता है, ठीक है 1.41 2 होता है। अब करेंगे क्या, या तो आप लॉजिक समझो तो रट लो आप। रटना कैसे, सुनना मेरी बात ध्यान से। डेसिमल के बाद जो चीजें इधर आई हुई है ना, डेसिमल के बाद जो चीजें इधर आई हुई हैं, इसके 2 अंक को आप ले लीजिए, 2 अंक को लेकर के यहाँ डेसिमल लगा दो, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब अगर इसको कॉन्सेप्ट को आपको समझना है तो सुनना मेरी बात ध्यान से, कैसे करेंगे। 1 साल में ये कितना गुना हो जाती है, इसका रेट क्या आ जाएगा 41.2, ये % आ जाएगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर इसका आपको लॉजिक समझना है, मुझे बताओ कि कोई चीज पहले 1 थी, वो कितना हो गई है 1.412 गुना हो गई, ठीक है। तो मुझे बताओ पहले इतना थी अब इतना हो गई है। तो मैंने बताया था परसेंटेज में कि बढ़ा हुआ, कितना बढ़ा हुआ, इतना बढ़ा हुआ है, अपान पहले कितना था 1 था, इंटू क्या करते हैं 100 करते हैं। समझाया, बढ़ा हुआ अपान पहले कितना था इंटू 100 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 41.2 ही आएगा, हमारा वहां पे आंसर आ गया है। तो इस तरीके से आप एग्जाम में इसको उड़ा सकते हैं इस तरीके से। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आए देखते हैं, जब कंपाउंड इंटरेस्ट में गुना पर आधारित क्वेश्चन आए, उसमें रेट पूछा जाए तो रेट हम लोग कैसे निकालते हैं, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 8 वर्ष में 81 गुना हो जाता है, बताइए रेट क्या होगा, बताइए रेट क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम 1 वर्ष में कितना गुना होता है पहले ये निकालेंगे, 1 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा ये निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 वर्ष में कितना गुना होगा, इसके लिए क्या करेंगे 81 की पावर क्या करेंगे 1/8 करेंगे। कितना करेंगे 1/8 करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 8 वर्ष दिया है, जो यहाँ पे दिया रहेगा उसको अनुपान करके यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 की पावर 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 1/2, मतलब क्या आ जाएगा √3। √3 का मान कितना होता है, √3 का मान कितना होता है 1.732 होता है। अब हम करेंगे क्या कि जब ये हमारे पास आ गया है, इतना जो हमारे पास आ गया है, तो हम करेंगे क्या कि डेसिमल के बाद हम 2 अंक को लेकर के, डेसिमल के बाद हम 2 अंक को लेकर के वहां पे डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। इसके लॉजिक को अगर समझना है तो बता चुका हूं मैं क्या लॉजिक इसका है। अगर कोई चीज 1 है मान लीजिए, तो कितना टाइम्स हो जा रही है 732 टाइम्स हो जा रही है, तो कितना % बढ़ी, कितना % बढ़ी, इसके लिए क्या करते हैं इसके बीच का डिफरेंस निकालते हैं, मतलब कितना बढ़ा इंटू 100 पान पहले कितना था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 73.2% आएगा। आई होप लॉजिक क्लियर हो गया होगा।